यह बात सही है कि जो खेल कभी गली गली हर बच्चे के जीवन का हिस्सा होते थे, वे आज कम होते जा रहे हैं। ये खेल खासकर गर्मी की छुट्टियों का विशेष हिस्सा होते थे। कभी भरी दोपहरी में तो कभी रात में खाने के बाद बिना किसी चिंता के, बिल्कुल बेफिक्र होकर के बच्चे घंटों घंटों तक खेला करते थे। और कुछ खेल तो ऐसे भी हैं जो पूरे परिवार साथ में खेला करता था। पिट्ठू हो या कंचे हो, खो खो हो, लट्टू हो या गिल्ली डंडा हो, न जाने अनगिनत खेल कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक हर किसी के बचपन का हिस्सा हुआ करते थे। हाँ, यह हो सकता है कि अलग अलग जगह वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे अब पिट्ठू ही, यह खेल कई नामों से जाना जाता है। कोई उसे लागोरी, सातोलिया, सात पत्थर, डिकोरी, सतोदिया, न जाने कितने नाम है एक ही खेल के। परंपरागत खेलों में दोनों तरह के खेल हैं, आउटडोर भी हैं, इंडोर भी हैं। हमारे देश की विविधता के पीछे छिपी एकता इन खेलों में भी देखी जा सकती है। एक ही खेल अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैं गुजरात से हूं, मुझे पता है। गुजरात में एक खेल है जिसे चोमल इस्तो कहते हैं। ये कोड़ियों या इमली के बीज या डाइस के साथ और 8 बाय 8 के स्क्वायर बोर्ड के साथ खेला जाता है। यह खेल लगभग हर राज्य में खेला जाता था। कर्नाटक में इसे चौका बारा कहते थे, मध्य प्रदेश में अत्तू, केरल में पकीड़ा काली, तो महाराष्ट्र में चंपल, तो तमिलनाडु में दायाम और थायाम, तो कहीं राजस्थान में चंगापो। न जाने कितने नाम थे, लेकिन खेलने के बाद पता चलता है हर राज्य वाले को भाषा भले न जानता हो। अरे वाह, ये खेल तो हम भी करते थे। हम में से कौन होगा जिसने बचपन में गिल्ली डंडा न खेला हो। गिल्ली डंडा तो गांव से लेकर शहरों तक में खेले जाने वाला खेल है। देश के अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे गोटी बिल्ला या कर्रा बिल्ला के नाम से जानते हैं। ओडिशा में उसे गुलीबाड़ी कहते हैं। तो महाराष्ट्र में इसको वित्ती डांडू कहते हैं। कुछ खेलों का अपना एक सीजन होता है। जैसे पतंग उड़ाने का भी एक सीजन होता है, जब हर कोई पतंग उड़ाता है। जब हम खेलते हैं, हमें जो यूनिक क्वालिटीज होती है, हम उन्हें फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। आपने देखा होगा, कई बच्चे जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन खेलते समय बहुत ही चंचल हो जाते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। बड़े जो गंभीर से दिखते हैं, खेलते समय उनमें जो एक बच्चा छिपा होता है, वो बाहर आता है। पारंपरिक खेल कुछ इस तरह से बने हैं कि शारीरिक क्षमता के साथ साथ वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग, एकाग्रता, सजगता, स्फूर्ति को भी बढ़ावा देते हैं। और खेल सिर्फ खेल नहीं होते हैं, वो जीवन के मूल्यों को सिखाते हैं। लक्ष्य तय करना, दृढ़ता कैसे हासिल करना, टीम स्पिरिट कैसे पैदा होना, परस्पर सहयोग कैसे करना। पिछले दिनों में देख रहा था कि बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमारे जो परंपरागत खेल थे उसका आजकल उपयोग हो रहा है। और बड़ी आसानी से ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारे खेल काम आ रहे हैं। और फिर इन खेलों को खेलने की कोई उम्र तो है ही नहीं। बच्चों से लेकर के दादा दादी, नाना नानी, जब सब खेलते हैं तो ये जो कहते हैं ना, जनरेशन गैप, अरे वो भी छूमंतर हो जाता है। साथ ही साथ हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी जानते हैं। कई खेल हमें समाज, पर्यावरण आदि के बारे में भी जागरूक करते हैं। कभी कभी चिंता होती है कि कहीं हमारे ये खेल खो न जाए। और वो सिर्फ खेल ही नहीं खो जाएगा, कहीं बचपन ही खो जाएगा। और फिर उस कविताओं को हम सुनते रहेंगे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
यही गीत हम सुनते रह जाएंगे और इसलिए ये पारंपरिक खेल, इसको खोना नहीं है। आज आवश्यकता है कि स्कूल, मोहल्ले, युवा मंडल आगे आकर इन खेलों को बढ़ावा दें। क्राउड सोर्सिंग के द्वारा हम अपने पारंपरिक खेलों का एक बहुत बड़ा आर्काइव बना सकते हैं। इन खेलों के वीडियोज बनाए जा सकते हैं, जिनमें खेलों के नियम, खेलने के तरीके के बारे में दिखाया जा सकता है। एनिमेशन फिल्में भी बनाई जा सकती हैं, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है, जिनके लिए गलियों में खेले जाने वाले खेल कभी कभी अजूबा होता है, वो देखेंगे, खेलेंगे, खिलेंगे।